आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक जो सिद्धांतों का विवेचन है उसमें हम आज बात करेंगे। प्रमुख तौर पर हम सामाजिक सिद्धांतों के तहत जो हमारे प्रमुख जो समाजशास्त्री विचारक है उसमें हमारे दौर में हम कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्की और भारतीय विचारकों में जीएस गुर्गे, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी की प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं। जब दुर्कीम की बात करते हैं तो दुर्कीम प्रमुख रूप से समाजशास्त्र को जो विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए, समाजशास्त्र को पद्धति देने के लिए और समाजशास्त्र को एक जो है सामाजिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र को समझाने की कोशिश की। दुर्कीम ने जो अपनी पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में समाजशास्त्रीय तथ्यों को उन्होंने समझाया। उनका कहना है कि जो समाजशास्त्र में दो प्रकार के जो हम अध्ययन करते हैं वो दो प्रकार के तथ्य होते हैं, सामान्य तथ्य और व्यावहारिक तथ्य। सामान्य तथ्य के लिए वे तथ्य होते हैं जो व्यवस्था को मजबूत करने में, व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान है। परंतु व्याधिकीय तथ्य वो होते हैं जो कम प्रचलित होते हैं और वो समाज में एक प्रकार से विघटन पैदा करते हैं। और सामान्य तौर पर जो हमारे जो सामूहिक प्रतिनिधान होता है जिसको कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान के माध्यम से हम सामाजिक तथ्यों का जो अध्ययन है वो हम समझ सकते हैं। और सामाजिक तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो दुर्कीम ने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत जो सामाजिक तथ्य बताए और जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम बताए उसके आधार पर उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत का विवेचन किया। दुर्कीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना बताया। दुर्कीम से पहले जो भी समाज वैज्ञानिक या अन्य वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना मानते थे कि आत्महत्या जो करती किया जाता है वह एक इंडिविजुअल फिनोमिना है, परंतु दुर्कीम उसको इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं करते। दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या वह एक सत्य है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने प्राणों का अंत करता है और उसका कारण कहीं भी उसके जहर में समाज होता है। समाज ही उसके चारों ओर उस तरह से स्थिति एक पैदा होती है जिसके कारण वह आत्महत्या करता है। आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना के रूप में दुर्कीम ने समझाने का जो प्रयास किया। उसके अंतर्गत आत्महत्या की जितनी भी घटनाएं हैं उसके अंतर्गत समाज एक कारक होता है, परिवार एक कारक होता है और व्यक्ति का जो परिवेश एक कारक होता है। सामूहिक प्रतिनिधान की जिसकी बात करते हैं वो एक कारक होता है। तो दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या व्यक्तिगत घटना नहीं होती, सामाजिक घटना है और इस आत्महत्या का विवेचन हमको इन्हीं संदर्भों में करना पड़ता है। तीन प्रकार की आत्महत्या दुर्कीम ने प्रमुख रूप से बताई, उनका अपने संक्षिप्त विवेचन करते हैं। अहमवादी, परार्थवादी और प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना के रूप में दुर्कीम परिभाषित करते हैं। अर्थात आत्महत्या वह घटना है कि जिस घटना को व्यक्ति स्वयं कारित करता है और उसका यह जानते हुए कि इसका परिणाम मृत्यु के रूप में है या अगर उसके जीवन के अंत के रूप में तो भी वो उस प्रघटना को पूरी करता है। तो आत्महत्या एक सामाजिक प्रघटना है और जब भी व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके चारों ओर एक समाज होता है और समाज के विभिन्न कारकों के कारण ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। उसके बहुत सारे कारण दुर्कीम ने बताया, जैसे परिवार है, शिक्षा है, विवाह है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं। आत्महत्या जहां हम इस रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रघटना नहीं होता, सामाजिक प्रघटना के रूप में। अहमवादी आत्महत्या हो रही जब व्यक्ति का अहम समाज से सर्वोपरि हो जाता है, अर्थात वह अपने अहम की पूर्ति नहीं कर पाता। इगोइस्ट अगर उसके अंदर ये भावना आ जाती है मैं समाज में श्रेष्ठ हो, समाज मुझे हीनता की भावना से देख रहा है, मैं समाज को किस प्रकार से अपने आप को समाज से ऊंचा सोचने के कारण उसका अहम हावी हो जाता है, वो अहमवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या जो होती है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो आत्महत्या होती है वो परार्थवादी आत्महत्या होती है। सैनिकों द्वारा मरना या किसी धार्मिक कारण से व्यक्ति का मरना, उसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर कहीं से परार्थ के तुष्टिकरण के बाद। तीसरा प्रतिमानहीनता वाली जो आत्महत्या है उसमें समाज में उस प्रकार की स्थितियां हैं
अराजकता वाली स्थिति आ गई, अर्थात समाज मानदंड विहीन हो गए। ऐसी स्थिति में समाज में जो प्रतिमानहीनता आती है, उस प्रतिमानहीनता के कारण व्यक्ति को आत्महत्या के कारण चुनने पड़ते हैं। अर्थात सामाजिक स्थिति में अराजकता की स्थिति आ जाती है, बिल्कुल समाज एक अनियंत्रित समाज होता है, नॉर्म्स के बिना वाला समाज होता है। तो आत्महत्या को दुखी में सामाजिक प्रघटना बताते हुए तीनों प्रकार की आत्महत्याओं का इन्होंने विस्तृत विवेचन किया, अहमवादी, राष्ट्रवादी, प्रतिमान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हम जो कहना चाहेंगे कि दुखी ने जो भी अपना आत्महत्या का अध्ययन किया, उस आत्महत्या के अध्ययन को दुखी में अपनी पुस्तक है री सुसाइड पुस्तक है, आत्महत्या नाम की पुस्तक, उसमें विवेचित किया और उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य के रूप में है, एक सामाजिक प्रघटना के रूप में है।